मित्रों, एक बार फिर से एक नए अपडेट में देवो ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। दोस्तों, यह अपडेट है लोको पायलट भर्ती का है, जिसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एजुकेशन है, किसको कितनी छूट दी जाएगी, क्या सिलेबस है, कैसे आप इसमें फॉर्म भरेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में A to Z बताने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों, आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो दोस्तों, इसमें जो आई है पोस्ट, अहमदाबाद जोन में आई है, अजमेर जोन में आई है, इलाहाबाद में आई है, बेंगलोर में आई है, भोपाल में आई है, भुवनेश्वर में आई है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, रेलवे के जिस जोन में आप डालना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको भोपाल में डालना है, आप भोपाल जोन सेलेक्ट कर लेना। भुवनेश्वर में डालना है तो आप भुवनेश्वर सेलेक्ट कर लेना। चेन्नई में आपको डालना है तो आप चेन्नई सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से भर्तियां आई हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है तो कैसे क्या है सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट द्वारा इसको भर्ती का आवेदन लाया गया है। इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो 10वीं पास हैं, ITI हैं, डिप्लोमा धारक हैं, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एग्ज़ाम निकालने के बाद इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट है RRB का, तो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है ये दोस्तों। और ये इंडियन रेलवे की है, मतलब भारत इंडिया के अंतर्गत जितने भी लोग हैं सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी दोस्त 30 नवंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 30 नवंबर से इसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। पोस्ट नेम दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है, असिस्टेंट की रखी गई है, लोको पायलट की रखी गई है, टेक्नीशियन की रखी गई है। कुछ इस तरीके से पोस्टों को डिवाइड किया गया है। उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। 10th के लिए अलग रखा गया है, 12th के लिए अलग रखा गया है, ITI के लिए अलग रखा गया है। अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से भर्ती है। टोटल पोस्ट दोस्तों 60,000 पोस्ट है। 60,000 बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक हिसाब से देखा जाए तो अपने को तो एक पोस्ट चाहिए होती है। तो ये जो लोको पायलट की भर्ती है दोस्तों, तो बड़े लंबे अरसे के बाद आई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 या 4 साल के दरमियान ये भर्ती आ रही है दोस्तों। आप लोग, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, जब मैं कोई रेलवे की भर्ती आई थी उसका वीडियो में बनाया था ग्रुप डी का, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि लोको पायलट की कब भर्ती आएगी। तो मैं बोला था कि आप सब लोग चैनल मेंशन कर लो, ज्वाइन कर लो। जैसे ही भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा 30 तारीख को इसका लिंक अवेलेबल होगा। 30 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, लेकिन मैं पहले ही आपको इसका लेटेस्ट अपडेट दिए दे रहा हूँ। आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर को ही मैं आपको इसका सारा चीज़ अपडेट दिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जो एज रखी गई है, चाहे मेल भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल भी फॉर्म भर सकते हैं। जो एज रखी गई है 18 साल से 28 साल के जितने भी हैं युवा, चाहे मेल हो फीमेल कैंडिडेट हो, हर कोई इसमें फॉर्म भर सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों, जो इसमें एप्लीकेशन मोड है, तो इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा दोस्तों। ये पूरा ऑनलाइन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। जैसे ही आप लिंक में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे उसके पोर्टल में। वहां से आप और सारा चीज़ डिटेल में देखना चाहते हैं तो A to Z देख सकते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत का इंटरफेस नहीं करना पड़ेगा। फिर इसमें दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो दोस्तों कोई भी इस डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट आपका लगेगा आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड बना ही होगा, हर किसी का आधार कार्ड बना है। सिग्नेचर, फोटोग्राफ, मतलब पासपोर्ट साइज कोई भी हो। इसके अलावा दोस्तों 10th एंड ITI मार्कशीट, कोई कंपलसरी नहीं। आप 10th पास हैं तो 10th से फॉर्म भर सकते हैं। 10th के लिए अलग ट्रेड रखा गया है, ITI वालों के लिए अलग ट्रेड रखा गया है। बहुत बढ़िया भर्ती है दोस्तों, क्योंकि जो 60,000 पोस्ट है ना, तो एक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाने वाली है।
और इसमें खुशी की बात ये है कि माइनस मार्किंग भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां अब ऐसी आ रही हैं जिनमें माइनस मार्किंग है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। आप फॉर्म भरेंगे और जैसे ही दोस्तों 80+ लाते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 80+ आपको लाना होगा, SC ST के लिए 70+ लाना होगा, OBC को 80+ लाना होगा, 75+ लाना होगा, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल होगा, कोई वो नहीं है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, मतलब जिस ट्रेड से आप डाल रहे हो उस ट्रेड का आपका वहाँ लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी भर्ती आती है कुक की, आप कुक में एग्ज़ाम निकाल लिए, फिर इसके बाद आप मेडिकल निकाल लिए, मेडिकल निकालने के बाद दोस्तों आपको वहाँ ट्रेड टेस्ट होता है, आपसे रोटी बनवाया जाता है। फिर ड्राइवरी की भर्ती आती है, तो आप सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, सारी चीज़ें, फिर वहाँ का आप ट्रेड टेस्ट होता है ड्राइविंग का। आप जब ड्राइविंग करते हो वहाँ पे ट्रेड टेस्ट में सक्सेस होते हो, वो आपका टेस्ट होता है। फिर इसके बाद ज़्यादा तो वो नहीं किया जाता है कि आपको फुल आना चाहिए कोई चीज़, लेकिन आप जिस पोस्ट से जा रहे हो, यदि ट्रेडमैन की भर्ती है तो उसमें थोड़ी बहुत वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, मतलब 25% आनी चाहिए नॉर्मली। ये नहीं रहता है कि एकदम पर आपको आना है फुल तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम आपका निकल जाता है तो ये बस नॉर्मल टेस्ट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकल ही जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म डालने के लिए, rrbcd.government.in, इस वेबसाइट को आप इंटर करेंगे किसी भी ब्रेव ब्राउज़र में, गूगल या क्रोम में, और सर्च मारेंगे तो पूरा पोर्टल खुल के आपके पास ओपन हो जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो 60,000 भर्ती आई है ना, तो देखा जाए एक लंबे अरसे के बाद स्टेशन मास्टर की आई है, तो बहुत बड़ी भर्ती है। 60,000 छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती हैं। इसमें आप फॉर्म कैसे भरेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको गूगल पे इंटर करना है। जैसे ही पेज होगा ओपन होता है तो वहाँ अप्लाई ऑनलाइन में आपको जाना है। वहाँ पे आपको अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम, सारी चीज़ें आपको डाटा फिलअप कर देना है। पासपोर्ट साइज आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आप पेमेंट जो फीस है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, अच्छा संकेत है। जो जैसे आप अभी ग्रुप डी का फॉर्म डाले होंगे और रेलवे पुलिस फोर्स का डाले होंगे, आप ग्रुप डी की तैयारी कर ही रहे हो, खुदा न खास्ता उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब RPF में बैठे, सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो ये है, इसमें हो ही जाएगा आपका। 3 भर्तियां रेलवे की आई हैं, तीनों का मैं अपडेट दे चुका हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों यदि आपका तीनों में हो जाता है तो और अच्छी बात है, तीनों में से किसी एक को आप ज्वाइन कर लेना। तो इस तरीके से कुछ भर्तियां आई हैं दोस्तों, बहुत लंबे अरसे के बाद आई है। और एक दृष्टि से देखा जाए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो जनरल के लिए 18 से 28 ईयर्स और OBC के लिए 18 साल से 31 साल तक के लोग फॉर्म, यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 18 साल से 31 साल के हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। SC के लिए 33 कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 2 साल। ST के लिए 33, और जो EWS बनवाए हैं उनके लिए 28 ही रखा गया है। PWD के लिए 33 ईयर रखा गया है। फिर दोस्तों जो जोन है आपको मैं पहले ही बताया हूँ, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, कुछ इस तरीके से जोन अलग अलग निर्धारित किए गए। अलग अलग जोन में आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसका पूरा मोड जो है तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन पूरा फॉर्म भरा जाएगा, ना कि कोई ऑफलाइन है। तो दोस्तों जो इसका है तो रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ट्रेनिंग होगी। तो इसके बाद फिर चलते हैं दोस्तों फीस की बात करते हैं। आप लोग बोलेंगे कि किसकी कितनी फीस रखी गई है। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर्म भरते समय।
जो ओबीसी के हैं उन्हें 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो एससी के हैं उन्हें 250 भरने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों को 500 भरने पड़ेंगे, जो पीडब्ल्यूडी के हैं 250 भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भर्ती का अपडेट आ चुका है। मैं जो इसका पीडीएफ है, देखिए इसका पीडीएफ भी है, आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो जैसे इस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सर्च करके आपको डायरेक्ट इंटरफेस पेज लेके ला देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल लेवल 5, लिंक फॉर अपलोडिंग फ़ोटो सिग्नेचर, देख सकते हैं सारी चीज़ें। और आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप पूरा A to Z टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, कब एग्ज़ाम होगा ये देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में हमारे में मिलेगी दोस्तों, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में मिलने वाली है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, फिर लिंक में क्लिक करेंगे, पूरा यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके सीधे जाके खुल जाएगा आपके ब्रेव ब्राउज़र में, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एकदम A to Z। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।